नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और खबर का पंचनामा में हम बात करेंगे उन करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस की दुर्दशा पर जो कभी मरीजों को सुविधा देने के लिए दान में मिली थी, लेकिन अब विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है, जिसका खमियाजा सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है और यहाँ की जनता उसे भुगत रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज खास खबर का पंचनामा में। पूरी रिपोर्ट देखने की से पहले हम चलते हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, जहाँ पर यह खराब एम्बुलेंस पड़ी हुई है और आपको दिखाते हैं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में पड़ी हुई एम्बुलेंस की क्या स्थिति है। तो चलिए आप मेरे साथ, क्या है एम्बुलेंस की स्थिति। यह मेरे पीछे जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये एक मरीजों के लिए कोरोना काल से पहले पीछे भामाशाहों ने या संस्थाओं ने दी थी। आज ये एमजी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पड़ी हुई है। जब दशा देख सकते हैं कि कांच टूट गए हैं और बिल्कुल एम्बुलेंस का रख रखाव नहीं होता है, जिसके कारण से ये एम्बुलेंस है वो बिल्कुल नकारा घोषित हो चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन केवल मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से यह पूरी एम्बुलेंस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कबाड़ में बदल गई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इसके जो टायर हैं वो भी खराब हो चुके हैं और ये जो तथाकथित लोग हैं वो उसके पार्ट्स भी निकाल के ले गए हैं। पूरे एम्बुलेंस इस एमजी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। माज संसाधन की कमी और इसका रख रखाव नहीं हुआ, जिस कारण से इसकी स्थिति एम्बुलेंस की बहुत खराब हो चुकी है। और यह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस महात्मा गांधी हॉस्पिटल के लिए ये दी थी गाड़ी, लेकिन रख रखाव नहीं हुआ, जिससे चलते ये एम्बुलेंस आज खराब हो गई है। इसके हेडलाइट भी कोई निकाल के चोरी करके ले गया है, पूरा कबाड़ हो गई है। ये बहुत महंगी गाड़ी थी, लेकिन इस गाड़ी की दुर्दशा आप देख सकते हैं। एक गाड़ी और भी वहाँ पड़ी हुई है, वाहन पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ने मरीजों की सुविधा के लिए दी थी, लेकिन उस गाड़ी की भी रखरखाव नहीं हुआ, जिसके कारण से यह पूरी जो एम्बुलेंस आप देख सकते हैं सामने खड़ी है, वो पूरी जो गाड़ी है वो भंगार हो चुकी है। और ये गाड़ी यदि रखरखाव होता समय पे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग मरीजों को मिल सकता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि ये गाड़ी थोड़ी ठीक है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिस कारण से इस एम्बुलेंस का भी यह कबाड़ में धीरे धीरे तब्दील होती जाएगी। यदि चिकित्सा विभाग यदि रखरखाव कराता है तो निश्चित रूप से यह किसी के काम आ सकती है। आपको बता दें, वर्ष 2019 में चिकित्सा विभाग और बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय को करीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 4 एम्बुलेंस दान में मिली थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मरीजों को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। सोचिए, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा से ठीक पहले, जब हर स्वास्थ्य संसाधन की कीमत सोने से भी ज़्यादा महंगी थी, उसमें मिली यह जीवनदायिनी गाड़ियाँ आज राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण पिछले 5 सालों से खड़े खड़े जंग खा रही हैं और कबाड़ में बदल चुकी हैं। इनमें से 2 एम्बुलेंस महात्मा गांधी चिकित्सालय को और 2 सीएमएचओ कार्यालय बांसवाड़ा को सौंपी गई थी। शुरुआत में इनका कुछ समय तक उपयोग जरूर हुआ, खासकर कोरोना काल में जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही संकट थोड़ा कम हुआ, इनके रखरखाव, चालकों की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण डीजल आपूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि यह गाड़ियाँ धीरे धीरे बेकार होती चली गई और आज ये सिर्फ लोहे का ढेर बनकर रह गई हैं, जो चिकित्सालय परिसर में धूल फाक रही हैं। इन एम्बुलेंस की दुर्दशा इतनी बढ़ गई है कि इसे देखकर हैरानी होती है कि कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति को इस तरह बर्बाद होने दिया जा रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में खड़ी एक एम्बुलेंस जो कुछ समय से पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसे ठीक कराने की जहमत भी अभी तक नहीं उठाई गई है। आज उसकी हालत यह है कि उसकी हेडलाइट तक चोरी हो चुकी है। यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही और उदासीनता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। टायरों की हवा निकल गई है तो बॉडी जगह जगह से जंग खाकर टूट चुकी है और यह एम्बुलेंस अब किसी काम की भी नहीं बची है। वहीं दूसरी ओर जगह पड़ी हुई एम्बुलेंस भी लंबे समय से बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी हालत भी ऐसी ही खराब है। यह पूरी घटना राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के कुप्रबंधन, गैर जिम्मेदारी और गहरी उदासीनता को साफ तौर पर उजागर दर्शाती है, जहां मरीजों की सुविधा के लिए मिला बहुमूल्य दान भी केवल लापरवाही के कारण बेकार हो गया। यह सिर्फ एम्बुलेंस का नुकसान नहीं बल्कि
उन अनगिनत मरीजों के लिए भी चिकित्सा सहायता का नुकसान है जिन्हें समय पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब दान में मिली सुविधाओं का यह हाल है तो सरकारी बजट से खरीदी हुई संपत्तियों का क्या हाल होता होगा। इस गंभीर लापरवाही पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसके लिए किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए? तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।